नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं योग एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली श्रृंखला। सर्वप्रथम यूनिसेफ यानी यूनिसेफ का फुल फॉर्म कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइए। तो यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रेंस, ई फॉर इमरजेंसी, एफ फॉर फंड। यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी और यह 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी द्वितीय विश्व युद्ध से ग्रसित बच्चे थे उनको सहायता पहुंचाने, मेडिकल सुविधा देने, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो कार्य है वह यूनिसेफ के अंतर्गत किया गया था। अब चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा आहार हमारे शरीर की वृद्धि व रख रखाव के लिए भोजन के सभी आवश्यक तत्वों को प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है स्वादिष्ट भोजन, दूसरा है संतुलित आहार, तीसरा है लजीज व्यंजन और चौथा है दाल। इस प्रश्न का सही जवाब है संतुलित आहार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, विटामिन ए की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है कश्मीर फंक, दूसरा है अल्बर्ट संजेंट ग्योनरी, तीसरा है एल्मर मैकलम, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है एल्मर मैकलम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहे की सहायता करता है? पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। इस प्रश्न का सही जवाब है तांबा। प्रश्न संख्या 4, एल्मर मैकलम ने किस विटामिन की खोज की थी? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन डी। इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन ए। अगला प्रश्न 5, उस कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम है जिसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं व ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 2:1 नहीं है? पहला है रमनोस, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है चौथा है सुक्रोज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रमनोस। रमनोस में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणुओं का जो अनुपात होता है वह C6H12 और O5 होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है रेटिनॉल, दूसरा है थायमिन, तीसरा है राइबोफ्लेविन और चौथा है नियासिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राइबोफ्लेविन। वहीं विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। थायमिन B1 को, राइबोफ्लेविन B2 को और नियासिन B3 को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को बनाए रखने में सहायता करता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई और चौथा है विटामिन के। इस प्रश्न को समझने की जरूरत है।
इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन डी। और यहाँ पर बात हो रही है कैल्शियम की, फास्फोरस की। ये दोनों चीज़ें जो हैं हड्डियों के निर्माण में अत्यधिक जरूरी होती हैं। और विटामिन डी में भी जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है वो भी हड्डियों के मजबूती के लिए आवश्यक चीज़ है। तो इस तरह से यह दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, हमारे रक्त में कितना प्रतिशत पानी होता है? पहला ऑप्शन है 60%, दूसरा है 70%, तीसरा है 90% और चौथा है 99%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 90%। क्वेश्चन नंबर 9, किस तत्व की कमी से घेगा रोग हो सकता है? पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है फास्फोरस। इस प्रश्न का सही जवाब है आयोडीन। प्रश्न संख्या 10, हमारे शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत खनिजों से बना होता है? पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 40% और चौथा ऑप्शन है 50%। इस प्रश्न का सही जवाब है 4%। प्रश्न संख्या 11, विटामिन सी का अन्य नाम है? पहला ऑप्शन है रेटिनॉल, दूसरा है थायमिन, तीसरा है स्कारबिक एसिड और चौथा है लैक्टिक एसिड। इस प्रश्न का सही जवाब है स्कारबिक एसिड। प्रश्न संख्या 12, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा है माल्टोज, चौथा है स्टार्च। इस प्रश्न का सही जवाब है स्टार्च। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज ये जो सभी हैं सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जबकि स्टार्च यहाँ पर जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रश्न संख्या 14, वसा में कार्बन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का प्रतिशत क्रमशः होता है? पहला ऑप्शन है 76, 12, 12, दूसरा ऑप्शन है 56, 12, 56 और थर्ड ऑप्शन है 12, 76, 12। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 76, 12, 12, 76, 12, 12। अगले प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात होता है? पहला ऑप्शन है 2:1, दूसरा ऑप्शन है 1:2, तीसरा ऑप्शन है 1:3 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2:1। प्रश्न संख्या 16, ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है? पहला ऑप्शन है विटामिन के, दूसरा है वसा के, तीसरा है प्रोटीन के और चौथा है कार्बोहाइड्रेट्स के। तो पहला ऑप्शन, इस प्रश्न का सही जवाब है प्रोटीन के। प्रश्न संख्या 17, वसा का कौन सा समूह प्रायः हृदय रोगों के खतरे को बढ़ाता है? पहला है सेचुरेटेड वसा, दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड वसा, मोनो अनसैचुरेटेड वसा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सैचुरेटेड वसा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से मैक्रो खनिज का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है लोहा और चौथा है कैल्शियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लोहा। यह प्रश्न को समझने की जरूरत है। मैक्रो, मैक्रो मीन्स ज्यादा और माइक्रो
मीन्स अल्प मात्रा में, कम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन ए और चौथा है विटामिन ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन सी। आपको बता दें विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। वहीं वसा में घुलनशील विटामिन नहीं, सॉरी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। वहीं जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, विटामिन B3 की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। पहला ऑप्शन है बेरी, दूसरा है प्लेग्रा, तीसरा है रिकेट्स और चौथा है रतौंधी। इस प्रश्न का सही जवाब है प्लेग्रा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है सल्फर, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस, चौथा ऑप्शन है सोडियम। इस प्रश्न का सही जवाब है लोहा। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा घटक आहार का गैर पोषक घटक या तत्व नहीं है। यहाँ पर पोशाक हो गया है, पोशाक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पोषक। यानी निम्नलिखित में से कौन सा घटक आहार का गैर पोषक घटक या तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है फाइबर अथवा फोक, दूसरा ऑप्शन है रंग यौगिक, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है स्वाद यौगिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रोटीन। यानी पर यहाँ पर देखना है गैर पोषक की बात हो रही है, तो गैर पोषक में फाइबर, फोक आ जाएगा, रंग यौगिक आ जाएगा और स्वाद यौगिक आ जाएगा। लेकिन प्रोटीन जो है वह गैर नहीं है, वह जरूरी पोषक तत्व है। अगले प्रश्न जब चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, दूसरा है बायोटीन, तीसरा है नाइसिन या नियासिन और चौथा है थाइमिन। इस प्रश्न का सही जवाब है नियासिन। अगले प्रश्न जब चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, कौन सा विटामिन कोगुलेशन शब्द से निकला है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन सी। इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन के। यहां पर कोई और विटामिन होनी चाहिए थी ऑप्शन में। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है विटामिन के, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन ए और चौथा है विटामिन ई। इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन के। इस तरह से आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न था। आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।